हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द थर्ड टर्म एन AP इज़ 5 एंड द सेवंथ टर्म इज़ 9 देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पे है आपका द थर्ड टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP इस कितना 5। ठीक, थर्ड टर्म जो आपको दे रखा है यहाँ पे वो कितना दे रखा है भैया 5। ठीक, जब थर्ड टर्म 5 दे रखा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, A3 इज इक्वल टू 5, मतलब A3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 5। ठीक है, अब A3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर n टर्म निकालते हैं, ठीक है, तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं 3, तो जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 3 पुट कर देना है, बाकी सेम लिखना है। ठीक, तो a प्लस n-1, तो n-1 मतलब 3-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम बन के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एंड द सेवंथ टर्म। ठीक, सेवंथ टर्म आपको दे रखा है यहाँ पे 9, मतलब A7 इज इक्वल टू 9। क्लियर, तो A7 इज इक्वल टू भैया कितना है 9। ठीक है, अब देखो सेवंथ टर्म कैसे निकालेंगे, तो जब nth टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे सेवंथ टर्म निकालने मतलब n की, यहाँ n है, n की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मूले में n होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7-1 करेंगे 6d हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 9, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बस आप अगर इक्वेशन बना लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेन आपको क्या है कि इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे भैया, चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, ठीक है, या फिर एक बार क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को मतलब आप कैसे भी करके क्या करना है, आपको A और D की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे आप लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, यही तो है A प्लस 2D इज इक्वल टू। ठीक, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए या एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए A और A हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे साइन कैसे हो जाते हैं, माइनस के। तो ये प्लस का था तो यहाँ माइनस, ये माइनस, ये प्लस का था ये भी माइनस। ठीक, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो A से A कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस 6D से 2D गया, माइनस का 4D हो गया इज इक्वल टू 9 से माइनस 9 से 5 गया तो माइनस का कितना 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी D इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 1। ठीक, अब D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, D इज इक्वल टू कितना है 1, और इसको रख दीजिए इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट ले लीजिए, एक सेकंड लीजिए, हमने फर्स्ट। D की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी A प्लस
2d इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है भैया 1 इज इक्वल टू 5। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू कितना 5 माइनस का कितना 2, ठीक। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी फर्स्ट टर्म आपका 3 आएगा और कॉमन डिफरेंस यहाँ से आपको कितना मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पे हमसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस मतलब d पूछा गया था, तो d आप कहेंगे 1 आ गया और कॉमन डिफरेंस आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।